डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अपन आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको इंग्लिश में पैसेज, जो अनसीन पैसेज सीन पैसेज आता है दोस्तों, उसको आपको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका बताया जा रहा है ना। आप अंग्रेजी में कोई भी अनसीन पैसेज कक्षा 9वीं से 12वीं तक की बात कर रहे हैं, कोई भी पैसेज आता है तो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी इस तरीके से यदि आप हल करते हैं जो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, तो आप जो है कोई भी पैसेज आए, कितना भी कठिन आ जाए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन उसमें पूछा है उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। तो ये एक पैसेज है, मैं इसका 3-4 पार्ट जो है अलग अलग करके लाऊंगा। ये थोड़ा सा सरल पैसेज है, इसके बाद इससे जस्ट कठिन वाला है ना। तो ऐसे हार्ड जो है पहले सरल को ही समझे, उसके बाद ही हम कठिन को समझ पाएंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला स्टेप कोई भी पैसेज सॉल्व करने का, सबसे पहले उसको एक बार जल्दी रीड कर लेना है, क्योंकि यदि आप आराम से रीड करेंगे तो आपको पैसेज जो है 10 से 15 मिनट लग जाएगा और आपके पास परीक्षा में समय कम होता है। तो मैं परीक्षा के समय को देखते हुए बताने जा रहा हूँ। पहले तो पैसेज को जल्दी पढ़ लेंगे। जैसे एक पैसेज है यहाँ पर सामने में, आपका देख लीजिए। द हिमालयस आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, दे स्ट्रेच 2000 miles from Kashmir to Assam. Some of world highest peak are in the Himalayas. The highest peak is Mountain Everest. The top of mountain are covered with snow throughout the year. Therefore, we call them the Himalayas. The above are snow. There are many beautiful lakes and forests in the Himalayas. Many passes connect India with Tibet, Turkestan and Afghanistan. Many rivers like Ganga, Yamuna, Brahmaputra and the Vyas flow the mountains. देखिए, हमने एक बार रीड कर लिया। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। रीड करने के बाद जस्ट आपको पहला क्वेश्चन देख लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। द हाईएस्ट पीक इज। अब आपको उसी शब्द को, मैं अब यहीं पर मेन पॉइंट है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी में उसका आंसर छुपा हुआ है। आप क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा है उस वर्ड को यहाँ पर ढूंढिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें यहाँ पर पिक लिखा हुआ है, हाईएस्ट पिक। ये शब्द कहाँ पर लिखा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जगह लिखा है हाईएस्ट पिक हिमालय, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर हाईएस्ट पिक इज़ माउंट एवरेस्ट लिखा है दोस्तों। तो ये पहला का आंसर आपके सामने मिल गया। इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है। तो ज़्यादा हार्ड कठिन नहीं होता है, उससे मिलता जुलता हुआ शब्द, यदि जिन बच्चों को ज़्यादा इंग्लिश समझ में भी नहीं आता है वो भी उस शब्द को देख कर जो है ढूंढ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ। तो हमने अभी पढ़ा था कि इसका अर्थ क्या होता है। टॉप ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड, यानी पूरा पर्वत किससे ढका हुआ है, ऊपर जो उच्च चोटी है वो किससे ढका हुआ है, कवर्ड विथ स्नो। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर, है ना, ये वाले में है ना। यहाँ पर मैं गोल घेरा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कवर्ड विथ स्नो, तो यहाँ पर स्नो आंसर सही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलता जुलता हुआ शब्द ही आंसर है। द मीनिंग ऑफ हिमालयस। तो द मीनिंग ऑफ हिमालयस, हिमालय का अर्थ क्या बताया गया इस पैसेज में। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा है देखिए, वी कॉल्ड ए बोर्ड ऑफ स्नो। इसे हम ए बोर्ड ऑफ स्नो का अर्थ क्या होता है, बर्फ़ का घर या बर्फ़ का स्थान, यानी जो बर्फ़ से ढका हुआ है ना, बहुत सारे बर्फ़ से, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में जाते हैं। इसके बाद देखिए, तो इसका आंसर जो है ए बोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ़ का घर है ना, या बर्फ़ का ऐसा स्थान जहाँ पर उसका गुच्छा भरा हुआ हो, उसको कहते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ए नैरो ओपनिंग बिटवीन हिल साइड, है ना। एक संकीर्ण रास्ता बताना है जो वहाँ से गुजरता है, ठीक है ना। तो ऐसे रास्ता को बताना है पर्वतों के बीच जो संकीर्ण हो। तो उसी में दिया हुआ है इसका आंसर पासेस। मैंने ऊपर में देखो पैसेज को लगा दिया छोटा सा कट करके, यहाँ पर आएगा पासेस। चौथा का आंसर आएगा पासेस, ठीक है।
इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, गिव एंटोनिम्स। अच्छा, ये बी का भी बताना है। हाउसेस, हाउसेस का यहाँ पर बर्फ़ का घर जिसको बोला गया है ऊपर में ही दिया है। इसका आंसर देखिए, ए बोर्ड ऑफ स्नो। ये तो यहाँ पर ए बोर्ड आ जाएगा बी में, यहाँ पर साइड में मैंने उसका आंसर लिख दिया है। गिव एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में ढूंढकर एंटोनिम्स यानी विलोम शब्दों को बताना है। लोएस्ट, लोएस्ट का तो सभी जानते हैं हाईएस्ट होगा, और बॉटम का क्या होगा, टॉप हो जाएगा। बॉटम, टॉप, नीचे और ऊपर, है ना। बॉटम यानी नीचे, टॉप यानी कि ऊपर। नेम द रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम द हिमालयस, क्वेश्चन 6 है ना। हिमालय से बहने वाले नदियों के नाम लिखे। तो मैंने ऊपर में पैसेज को लगा दिया है। देखिए इसमें जो है दिया हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना। नदियों के नाम को आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपके नदियों के नाम। यहाँ से मैंने रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ये सब नदियों के नाम को खाली आपको लिखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वाई आर द माउंटेन्स कॉल्ड हिमालयस, है ना। हिमालय क्यों कहा गया है ना। इसको कारण को बताना है। तो यहाँ पर पैसेज को नीचे में लगा दिया हूँ उसके आंसर के लिए। देखो इसका आंसर इसमें दिया है, द रिवर्स द टॉप ऑफ द माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर देयरफॉर। यहाँ पर ये बर्फ़ से ढका हुआ, द टॉप ऑफ द माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर देयरफॉर वी कॉल इट द हिमालयस। ये पैसेज में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो पैसेज में मैं ये देखो घेरा करके आपको दिखा रहा हूँ, है ना। उसको देखिए वहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। देखिए जो इसमें सेंटेंस जैसे आंसर इसमें लिखा है वैसे इसका लिखना ज़रूरी नहीं है। आपको जितना उसमें से समझ आ रहा है उस लाइन को आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, व्हाट कनेक्ट इंडिया विथ तिब्बत अफगानिस्तान ETC। तो मैनी पासेस कनेक्टेड विथ तिब्बत अफगानिस्तान ETC, ये भी जो है पैसेज में दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो ये लिखा है मैनी पासेस कनेक्ट, ये लिखा है देखिए यहाँ पर। कुछ भी नहीं करना है, इसी लाइन को उतार देना है आपको। तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से यहाँ तक आपको उतार देना है, ठीक है। तो ये इसके आंसर। तो ये 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। व्हाट कनेक्टेड इंडिया विथ तिब्बत अफगानिस्तान ETC। तो देखिए पैसेज में ही सारा आंसर दिया होता है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो उसका सबसे बढ़िया फार्मूला ये है कि उससे संबंधित रिलेटेड जो भी सेंटेंस या बात लिखी हुई है या वर्ड लिखा है उसके पूरे एक लाइन को आप, या जो फुल स्टॉप तक है वहाँ तक को यदि आप लिख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। यानी कोई भारी ज़्यादा कठिन हार्ड नहीं होता है दोस्तों पैसेज को बनाना। पैसेज बनाना बहुत सरल होता है। ये एकदम ईजी जो था, ईजी उसको मैं बताया। इसके बाद जस्ट हार्ड वाला अपन देखेंगे, और पोएम को कैसे सॉल्व करना है, अनसीन पोएम को, उसको भी अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।